तो आज हम दूसरा चैप्टर बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं और हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2.1 से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। प्रश्नावली 2.2 से स्टार्ट करेंगे। 2.1 में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खाली उनका एक शब्द में उत्तर देना है। कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके, तो हम 2.1 भी करवा देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि 2.1 वो आप लोगों के लिए ज़्यादा कठिन होगी। उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं कि कोई बहुपद दिया है तो उसकी अधिकतम घात कौन सी है, उसमें एक्स के गुणांक कौन से हैं या एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन से हैं, तो ये सब आप लोग कर लेंगे। हम प्रश्नावली 2.2 से शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इन स्थितियों में करना है जैसे जब x बराबर कितना है 0। तो इसका अर्थ ये है कि हमें x का मान इस बहुपद में रखना है। तो अब x का मान यहाँ कितना है 0 है, तो सबसे पहले इस बहुपद को लिखें 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x बराबर 0 का मान हम यहाँ रखेंगे, तो जहाँ x है x के स्थान पर 0 करेंगे। ठीक है, इनके बीच में गुणा लगा के 0 करेंगे। हालांकि ये बात अब 9th क्लास में बताने लायक तो नहीं है इतनी, ठीक है, इतनी छोटी सी बात, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5x है तो हमने 5 लिखा और x के स्थान पर 0 कर दिया, संख्या 50 हो गई। उनके बीच में जब भी मान रखते हो तो गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। गुणा होता है 4, फिर यहाँ 0 पे स्क्वायर होगा और 3 होगा। अब यहाँ हम 5 का 0 में गुणा करेंगे, 0 ही प्राप्त होगा। अब 0 पे चाहे 2 की घात हो या 3 की या 10 की या 1000 की, आंसर उसका 0 ही रहता है। और जब 0 का गुणा 4 में होगा तो यहाँ भी 0 प्राप्त होगा। तो अब यहाँ आगे संख्या कितनी प्राप्त हुई 3, मतलब यहाँ आंसर कितना हुआ 3 हुआ। इसी प्रकार अभी बहुपद हमारा यही है, x के हमें दूसरे मान भी रखना है, 1 का भी मान रखना है इसी बहुपद में। इस बहुपद को लिखेंगे 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 -4, x के स्थान पर -1 स्क्वायर प्लस 3। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 5 का और ऋण 1 का गुणा किया तो -5 आया, फिर यहाँ ऋण 4 है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ऋण 1 के ऊपर 2 की घात है, तो 1 पर चाहे कोई भी घात हो, 1 की 10 की 1000 की लाखों की, उसका आंसर तो एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए माइनस है आगे, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये अंतर आएगा। मान के चलो इस पे 3 की घात होती, -1 पर 3 की घात, तो इस तरीके से करते, और जब माइनस माइनस का प्लस हो जाता और प्लस माइनस का माइनस रहता तो -1 प्राप्त होता। तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब 1 पर किसी सम संख्या की घात हो तो उसका उत्तर हमें प्लस में प्राप्त होता है, और जब 1 पर किसी विषम संख्या की घात हो तो उसका आंसर हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर 1 पे स्क्वायर है तो प्लस का 1 प्राप्त होगा और 3। जब तक समीकरण में गुणा के चिन्ह लगे हुए हैं तब तक किसी और संख्या को हल मत करो, उसी पे ध्यान फोकस रखो। अब ऋण 4 का 1 में गुणा करना है तो ये कितना प्राप्त होगा, ऋण 4 ही प्राप्त होगा। अब बस इतना करने के बाद देखिए ये 2 माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो ये आपस में जुड़ेंगी, तो 5 और 4 कितने हो गए, ऋण 9 धन 3। अब आगे की संख्या क्या हो गई, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो ऐसी स्थिति में ये संख्याएं घट जाएंगी, अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं घट जाती हैं। 9 में से 3 को घटाएंगे 6 बचेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा मान x बराबर -1 का हमने इस समीकरण में रखा तो ये प्राप्त हुआ, और इसी समीकरण में हमने x बराबर 0 का मान रखा था तो 3 प्राप्त हुआ था।
अब हमें इसी बहुपद में x बराबर 2 का मान रखना है। तो यहाँ 2, अब 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा। अभी यहाँ 2 पे 2 की घात है, कितना होगा 4 होगा, प्लस 3। अब इसको आगे हल करेंगे, यहाँ तो 10 है तो 10 ही रहेंगे। अभी 4 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा, प्लस 3। अब पहले हम ऐसा करते हैं, प्लस प्लस की संख्या को पास में कर लेते हैं। 10 प्लस की संख्या है, 3 भी प्लस की संख्या है, तो 10 धन 3 माइनस 16, तो 10 और 3। अब ये दोनों संख्या जोड़ दो, पहले कितने हो गए 13, और यहाँ से कितने प्राप्त हुए 16। अब देखिए दोनों संख्याएं एक प्लस और एक माइनस की संख्या है, अलग अलग चिन्हों वाली संख्या घट जाती है। 16 में से 3 को घटाएंगे, 13 को घटाएंगे तो 3 बचेंगे, -3। ये हमारा आंसर होगा। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो और ये समीकरण दिया गया, तो अब इस समीकरण में हमें क्या करना है कि सबसे पहले P0 दिया गया, तो यहाँ y के स्थान पर हमें सबसे पहले 0 का मान रख के संख्या हल करनी है। फिर दूसरी बार y के स्थान पर हम 1 रखेंगे, फिर इस समीकरण को हल करेंगे। फिर तीसरी बार y के स्थान पर हम 2 रखेंगे और इस बहुपद को हल करेंगे। तो अब हमें क्या रखना है P0, मतलब यहाँ y के स्थान पर क्या करेंगे 0। तो जहां जहां y है y के स्थान पर 0 करेंगे, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, तो ये संख्या तो टोटल 0 रहेगी, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से अभी इसी समीकरण में हमें P1 का मान भी रखना है। तो अब हम क्या करेंगे P, अब y के स्थान पर क्या रखेंगे 1, ये वाला, और जहां जहां y है बहुपद में वहां वहां 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो अब 1 पे 2 की घात है, मतलब 1 ही प्राप्त होगा। 1 का चाहे कितनी ही बार गुणा करें हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो अब ये तीनों प्लस प्लस की संख्या जोड़कर कितनी हो जाएंगी 3। अब अगली बार हमें क्या करना है P2 का मान रखना है। तो जहां जहां y है y के स्थान पर हम किसका मान रखें, अब देखिए इसमें y के स्थान पर 2 का मान रखा, 4 2 6 और 1 7 हो गया। तो इस तरीके से ये पहला बहुपद हमने इन संख्याओं के मान रखकर हल किए। लेकिन अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन है, ये तो केवल पहला क्वेश्चन था इस दूसरे का, इसका दूसरे का भी दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है PT इक्वल टू 2t प्लस 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी। तो अब देखिए फिर इन्हीं संख्याओं के मान रखेंगे, संख्याएं यही रहेंगी जिनके हमने पिछले बहुपद में मान रखे थे, वही मान हम यहाँ भी रख। तो ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। अब इसमें पहले क्या करेंगे, जैसे P0 दिया गया, तो अब हम यहाँ t के स्थान पर क्या रखेंगे, पहले 0, तो यहाँ 2 प्लस यहाँ भी t के स्थान पर 0, यहाँ 0 स्क्वायर और यहाँ 0 क्यूब, तो यहाँ 2 प्लस 0, यहाँ 0 का गुणा होगा तो 0 ही प्राप्त होगा और 0। अब देखिए यहाँ चाहे 0 का प्लस माइनस कुछ भी करो 0 ही प्राप्त होना है। यहाँ से कितना आंसर प्राप्त हुआ 2। अब इसी बहुपद में अब हमें P1 मतलब t के स्थान पर अब किसका मान रखना है, 1 का मान रखना है।
इस टी के स्थान पर क्या रखेंगे, एक। यहाँ भी टी के स्थान पर एक, और यहाँ भी टी के स्थान पर एक, और जो घात है उनके ऊपर है वो इनके ऊपर रहेंगी। तो अब यहाँ 2 + 1 - 1, देखो यहाँ 1 पे 2 की घात है तो उसका भी आंसर 1 रहेगा, और पहले हम इसको ऐसा कर देते, और यहाँ 1 पे 3 की घात है तो ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 2 + 1, अब इन दोनों का गुणा होगा, दोनों के बीच में गुणा है तो अब पूरी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। ये 3 संख्याएं तो जुड़ेंगी, तो 2 और 2 4 और 1 कितने हो गए, 5 - 1, तो अब घट जाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 4। अब देखिए तीसरे का जो पहला सवाल दिया गया है px = 3x + 1, और आगे दिया गया है x = -1/3, और क्वेश्चन में हमें निर्देश दिया गया है कि हमें ये बताना है कि क्या ये संख्या इसका शून्यक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझे कि शून्यक क्या होती है। शून्यक ऐसी संख्या होती है जिसका किसी बहुपद में यदि हम मान रख दें तो उस बहुपद का पूरा मान 0 हो जाता है या उसका आंसर 0 आ जाता है। तो यदि इस संख्या का मान हम इसमें रखेंगे और आंसर 0 आता है तब तो ये संख्या इसकी शून्यक है। लेकिन यदि हमने इसका मान इस समीकरण बहुपद में रखा और इसका आंसर यदि 0 नहीं आता तो फिर ये संख्या इसका शून्यक नहीं है। तो हम मान रख कर देखते हैं, यहाँ x के स्थान पर क्या लिखेंगे, इस संख्या को लिखना है। अब 3, अब x के स्थान पर क्या आएगा, -1/3 + 1, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या बचा, -1 और +1, दोनों ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। देखिए इस संख्या का मान इसमें रखने पर इसका इस पूरे बहुपद का मान 0 हो गया, तो ये संख्या शून्यक है, ये संख्या इसकी शून्यक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यस अकेला लिख दो, हाँ ये इसकी शून्यक है, इतने में भर काम चल जाता कि हाँ। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखें इसका। अब देखिए हमें x = 4/5 का मान रखना है, तो अब x के स्थान पर क्या करेंगे, 4/5 = 5 इंटू गुणा का चिन्ह लगाते जाएंगे, और x के बराबर कितना रखेंगे, 4/5, और यहाँ भी x के स्थान पर 4/5। तो सबसे पहले 5 और 5 को करते हैं कैंसिल, यहाँ से कितना बचा, 4, और यहाँ से 4/5। अब देखिए ये संख्या इस संख्या के बटे में 5 और इस संख्या के बटे में कुछ भी नहीं, तो 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 5 का गुणा 4 में करते हैं और 1 का गुणा भी 4 में करते हैं। 5 का गुणा 4 में किया 20 आया, 1 का गुणा 4 में किया 1 आया, वो 4 आया। अब ये प्लस और माइनस की संख्या घटेगी, 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 16 आएंगे, और बटे में 5 है। तो अब बताइए कि क्या 4/5 इसका शून्यक है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि इस संख्या का जब हमने इसमें मान रखा तो इसका आंसर 0 नहीं आया। आंसर 0 आना चाहिए तब ये संख्या इसका शून्यक होती है। अब देखिए इस सवाल में 2 संख्याएं दी गई हैं, तो पहले x = 1 का मान रखें हम, x = 1 का मान रखने पर यहाँ 2 संख्याएं हैं इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो अब रखेंगे हम 1² - 1, तो 1² है तो इसका मान 1 ही रहेगा। यहाँ ये आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। तो देखिए 1 का मान यदि हम इस बहुपद में रखा और इसका मान 0 आया, मतलब 1 इसका शून्यक है। अब हमें देखना है कि -1 इसका शून्यक है अथवा नहीं, तो अब क्या करेंगे, x = -1 का मान रखने पर, तो यहाँ होगा x² - 1, तो 1² - 1। 1 मिनट, यहाँ पर -1 का मान रखना है,
तो देखिए -1 पे यदि स्क्वायर है तो -1 दो बार करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। x बराबर 1 का मान रखने पर तो अब इसका मान रखेंगे हम। तो यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1। यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1। 1 और 1 कितने हो गए, 2। और यहाँ 2 में से 1 माइनस होंगे तो -2 बचेंगे। इसी प्रकार अब x बराबर 2 का मान रखेंगे यहाँ। तो अब हम 2 का मान रखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 2 + 1 और यहाँ से 2 - 1। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। और यहाँ 2 में से 1 गए तो 1 और 3 एकम 3। अब देखिए जब हमने 1 मान रखा तब आंसर -2 है, और जब हमने x बराबर 2 रखा तो इसका आंसर 3 है। मतलब इन दोनों के ही मान रखकर हमने इसमें देख लिए, लेकिन किसी में भी 0 नहीं आया। तो ये x बराबर 1 भी इसका शून्यक नहीं है और x बराबर 2 भी इसका शून्यक नहीं है। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जहां 2 संख्याएं दी गई हैं। 2 संख्याओं को एक दूसरा तरीका भी होता है करने का, जैसे हम बता रहे हैं, हालांकि अभी तो इसी मेथड से करो, ठीक है, अभी इसी मेथड से करो। 10वीं में सवाल आएंगे तब दूसरी मेथड से करने के, तब देखेंगे उसके लिए, अभी यही मेथड रहने दो। अब देखिए यहाँ L तो है, x के स्थान पे हमें कौन सा मान रखना है, -m/L का मान रखना है, +m यहाँ है। तो L और L कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से m बचेगा और यहाँ से +m बचेगा। तो माइनस और प्लस के m कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया। अर्थात ये वाली जो संख्या है m/L वो इस बहुपद की शून्यक है। अब देखिए इस समीकरण में इसका मान रखेंगे, पहले x बराबर -1/√3 का मान रखने पर x बराबर कितना रखेंगे, देखिए ये माइनस का स्क्वायर है, 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। और √3 पे देखिए यहाँ रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो ये दोनों हट जाएंगे और बाहर क्या है, माइनस है, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 - 1 है तो कितना आंसर रहेगा, 0। मतलब ये जो पहली संख्या है यह इसका शून्यक है। अब हम दूसरी संख्या के लिए चेक करते हैं। दो पे 2 की घात है 4 आएगा, √3 पे 2 की घात है तो केवल 3 बचेगा, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा। अब 3 और 3 कैंसिल करेंगे तो 4 - 1 यहाँ बचा 3। यहाँ आंसर 0 नहीं है, इसलिए ये वाली संख्या इसका शून्यक नहीं है। अब चौथे क्वेश्चन में हमें इनका शून्यक बताना है कि इनका शून्यक क्या हो सकता है। तो जो बहुपद हमें दिया गया है इसको हम 0 के बराबर करें। शून्यक बताना है, शून्यक दिया नहीं गया है, बताना है, तो इसको 0 के बराबर किया है। अब जो संख्या दी गई है उसको पक्षांतरित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हुआ, -5। इसी प्रकार अब लिखा है x - 5,
पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो एक्स माइनस 5 के बराबर में करेंगे 0 और माइनस 5 को पक्षांतरित करेंगे तो कितना आएगा 5। मतलब इस बहुपद का शून्य कितना है 5 है। अब तीसरे समीकरण में इसका शून्य ज्ञात करना है तो इस संख्या के बराबर में शून्य किया, पहले जो अचर संख्या है उसको पक्षांतरित किया 5 को, तो ये -5 हुआ, प्लस का था इस तरफ आकर माइनस का हुआ। अब यहाँ कितना हुआ -5/2। तो इसका शून्य क्या हुआ -5/2। तो इसके बराबर में 0 किया तो x बराबर कितना आया 2/3। तो ये क्या हो गया इसका शून्य हो गया है केवल 3x। तो 3x के बराबर में 0 किया, x बराबर 0/3। x बराबर क्या आया 0। मतलब इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो अब देखिए इस अगले क्वेश्चन में ax का शून्यक निकालना है जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो हम ax के बराबर में 0 करेंगे। तो ये a मतलब कोई संख्या है तो a को पक्षांतरित करेंगे तो 0/a, तो x बराबर 0। इसका शून्य क्या हुआ 0। इसका शून्य बताना है तो इस संख्या के बराबर में क्या किया 0 -d, तो x बराबर -d/c। ये सवाल थे। ठीक है, अब जो प्रश्नावली 2.3 है इसमें सवाल कुछ बड़े हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा टाइम लगेगा। इनमें ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो में पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, उनमें थोड़ा समय लगेगा। तो जो देखते हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग रोज वीडियो देखते हैं तो वो जरूर ध्यान से देखा करो। जहां समझ में नहीं आता पूछ नहीं सकते वैसे कमेंट किया करो। ठीक है, तो जो भी समस्या होगी हम सुलझाने का प्रयास करेंगे।